हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है हमारी और आपकी। एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं ड्रॉप की थी बीच में, बट अब बिल्कुल जोश के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना काम। और जो भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेरी है आपकी, जॉब में हो, आपके किसी फर्दर स्टडीज़ के लिए हो, या फिर बीटेक कर रहे हो और उसमें कोई किसी सब्जेक्ट में इश्यूज़ है, वो सब पे वर्क किया जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में ज़रूर क्वेरी कीजिएगा। किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है उसके बारे में भी बात की जाएगी, सरकारी हो प्राइवेट हो। और जहाँ तक बात रही आज के वीडियो के बारे में, आज का वीडियो हमारा है कि बीटेक और एमटेक के बाद लोग कहते हैं कि जॉब लेना है, तो क्या है जॉब, किस टाइप का जॉब आप प्रेफर करोगे। आपको बिल्कुल एक एक चीज़ एग्जैक्टली बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपको थोड़ा ओवरव्यू तो ज़रूर मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो। तो बीटेक के बाद पहले बात करते हैं, बीटेक या एमटेक दोनों में आपको लगभग, आप अगर कंप्यूटर साइंस से हो, आईटी से हो या किसी भी फील्ड से हो, तो आप यही लाइन प्रेफर करोगे। गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं और प्राइवेट जॉब्स होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि नॉर्मली आप बीटेक करने के बाद कुछ तैयारी कर रहे हो रेलवे वगैरह का, वो अलग चीज़ है, वो अलग गवर्नमेंट जॉब है जिसकी आप तैयारी करके फिर एग्जाम निकालते हो। यहाँ बात पीएसयूज की हो रही है, ठीक है, पीएसयूज एंड अदर गवर्नमेंट कंपनीज लाइक फॉर एग्जाम्पल इसरो, डीआरडीओ, एनआईसी, कोल इंडिया, बहुत सारे पीएसयूज हैं। आप विथ गेट भी दे सकते हो, कुछ का एलिजिबिलिटी होता है, जैसे गेट के थ्रू आप गेट में अच्छा स्कोर है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू हायर कर लेती है। या अगर आप गेट नहीं दे रहे हो तो पर्टिकुलर आप उस चीज़ का एग्जाम दे सकते हो। जैसे इसरो अपना खुद एग्जामिनेशन लेती है जिसमें रिटन होता है और उसके बाद इंटरव्यू राउंड भी होता है। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने स्टार्ट ही चैनल का एनआईसी का प्रिपरेशन से किया था। मतलब एनआईसी अपना खुद का एग्जामिनेशन लेता है, आप गेट के थ्रू जा रहे हो, स्कोर के थ्रू, दैट इज द अदर पार्ट। ये अपना भी स्कोर ले रहा है जो गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं या फिर गेट नहीं देना चाहते हैं। गेट लोग मास्टर्स के लिए भी देते हैं या फिर आगे के मतलब पीएसयूज के लिए भी देते हैं। जैसे आप जाओगे चैनल पे तो एनआईसी का फुल प्रिपरेशन आप देखोगे, उसमें कि किस टाइप का एग्जामिनेशन होता है, क्या सैलरी स्केल होता है, क्या क्या पोस्ट होते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। अभी क्या है कि किसी भी, जैसे डीआरडीओ अपना एग्जाम लेती है, इसरो अपना एग्जाम लेती है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, टेक्निकल पोस्ट, जैसे साइंटिस्ट बी का पोस्ट होता है, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट होता है, डिपेंड्स। और कोल इंडिया भी अपना एग्जामिनेशन लेती है जिसमें आपका रिटन राउंड होता है और फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है। नॉर्मली गवर्नमेंट पीएसयूज के यही दो तरीके हैं, आप गेट का एग्जाम दे दो या फिर उसका पर्सनल एग्जामिनेशन दो। डायरेक्टली इंटरव्यू से शायद ही कोई लेती है बिना रिटन का। तो ये यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अभी पहले प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, फिर सैलरी स्केल की बात करते हैं। प्राइवेट जॉब में क्या है, हमारा दो टाइप का होता है। अगर आप टेक में जाना चाहते हो, टेक्निकल जॉब में जाना चाहते हो, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है और सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती है जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है। मतलब लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कुछ बना दिया, गूगल ने अपना क्या सर्च इंजन बना दिया और वो प्रोडक्ट उसका चलता जा रहा है। लाइक उसका अपना प्रोडक्ट है, उसका कोई क्लाइंट नहीं है, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ ओनली। जैसे गूगल का क्या है, वो सेल्फ क्रिएटेड है ना, वैसे ही वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है। प्रोडक्ट बेस्ड और देन सर्विस बेस्ड क्या होता है? सर्विस बेस्ड आप एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए, जैसे कि मैं सर्विस बेस्ड कंपनी हूँ लेट, तो मैं क्या करूंगी, 3-4 क्लाइंट खोजूंगी, किसको मेरे से काम करवाना है, किसको मेरे से वेबसाइट बनवाना है फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस में ये जो सर्विस देने वाला काम होता है वो सर्विस बेस्ड कंपनी देती है। या तो ये नया से आपका कुछ काम करके देती है, क्लाइंट को नए से डेवलप करती है, या फिर ऑलरेडी डेवलप्ड जो बना हुआ है उस क्लाइंट को भी ले लेती है और आपसे मेंटेनेंस का या फिर उसमें कुछ मॉड्यूल आपको एक्स्ट्रा बनवाना है तो उसमें हेल्प करती है सर्विस बेस्ड कंपनी। इनके पास क्या होता है कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं, ये अपना एक डिपार्टमेंट ही बना करके रखती है जो क्लाइंट्स लेकर के आता है और यहाँ डेवलपर लोग को काम देता है। जो डेवलपर्स अपना काम करते जाते हैं उनको नेक्स्ट 3 महीने 4 महीने बाद अपना क्लाइंट दूसरा मिलते जाता है। इसमें नॉर्मली ये होता है कि हमेशा आपके पास कोई नया ही क्लाइंट आता है। कुछ समय आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे जाओगे, दूसरा प्रोजेक्ट मीन्स ही कि क्लाइंट ही दूसरा है, आपका पूरा बिल्कुल स्टोरीज डिफरेंट होंगे। और
अभी जैसे कि मेनली आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, तो आप सरकारी के लिए तो यही तरीका है प्रोडक्ट बेस्ड। आई डोंट थिंक कि मैक्सिमम प्राइवेट, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में जाती है, सर्विस बेस्ड जाती है, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, डेलोइट, ये सब आपने नाम सुना होगा अपने कॉलेज में कि ऑन कैंपस के लिए आने वाली है। ये सब अच्छी कंपनीज है। बेसिकली आप जब अपना लाइफ का मतलब करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आप जा सकते हो, बहुत सारी कंपनीज है, ये मैंने 3 ही नाम लिखा है, बहुत सारी कंपनीज है। आप अच्छी कंपनीज का लिस्ट आउट मैं आपको बना करके दूसरे वीडियो में दूंगी, पर्टिकुलर सर्विस बेस्ड कंपनी कौन कौन सी अच्छी है। तो इसमें क्या है कि आप जा सकते हो। बेसिकली इसका आपको जो भी बेसिकली स्टार्टिंग में जो सैलरी देती है आप उसको एक्सेप्ट करो, काम सीखो वहां पे, फिर फर्दर आप अपने आप ग्रो करने लगोगे। एम ये रखो कि सर्विस बेस्ड या तो बहुत अच्छे सर्विस बेस्ड में काम करना है, या फिर सर्विस बेस्ड में काम करते करते अपने आप को प्रोडक्ट बेस्ड में सेटल करना है। तो सर्विस बेस्ड में जाने के बाद अगर आप बहुत अच्छे जगह से नहीं बीटेक किए हुए हो या एमटेक किए हुए हो, तो आपको यहाँ से चाहिए होगा कि सर्विस बेस्ड में काम करते करते आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना है। और एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ आप चाहो तो कोई वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो। वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मेनली आप इसमें फर्दर स्टडीज कर सकते हो, एक्सपीरियंस प्लस आप बीटेक हो तो एमटेक कर लिए और फिर दूसरे कंपनी में आप अप्रोच कर रहे हो, चाहे वो सर्विस का बेस्ड ही हो। सर्विस बेस्ड में भी बहुत सारी कंपनीज होती है, नॉर्मल कंपनीज होती है। अगर आप लोअर लेवल सर्विस लेवल पे काम करते हो तो आप ट्राई करो कि आप थोड़ा हायर अप्रोच जाओ, क्योंकि पैकेज भी आपको हाई मिलेगा। अब फर्दर बात करते हैं कि पैकेज क्या होता है। गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि आपका पर्टिकुलर जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि कितना साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए कितना दिया जा रहा है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कितना दिया जा रहा है। एनआईसी में जाकर आप चेक कर सकते हो, पर्टिकुलर इसके लिए वीडियो बना हुआ है। नॉर्मली 50-60 हज़ार से स्टार्ट करते हैं, बट लोग कहते हैं ना सरकारी है तो बस हो गया, तो लोग बहुत इस लाइन में जाते हैं क्योंकि उनको बहुत कंफर्टेबल और सेटल लाइफ चाहिए होता है। तो डिपेंड्स कि आपका पोस्ट कौन सा है उस पर होता है। अगर आपको इसके लिए एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब में कौन सी कंपनी कितना सैलरी दे रही है मैम आप बताओ, या उसका कब है, एग्जाम डेट कब होता है, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं बताती हूँ इसका भी। फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपका जो पैकेज है नॉर्मली 7-8 लाख से शुरू होता है, जो कि मान लीजिए 40-50 लाख तक जाता है। अच्छे कॉलेजेस लाइक IITN और NIT और भी कुछ प्राइवेट अच्छे कॉलेज हैं जैसे बिट्स है वगैरह। मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में नहीं बोलूंगी, बट आप डिटेल्स में चेक करिए या मुझे बताइए, मैं बताती हूँ आपको एक एक चीज डिटेल में। तो फिर उसमें आपको 40-50 लाख तक का पैकेज जाता है। स्टार्टिंग की बात मैं कर रही हूँ, बाद में आप जो ग्रो करोगे वो अलग बात है। यहाँ सर्विस बेस्ड की बात है तो ये 2 लाख से आपको 12-13 लाख मैक्स टू मैक्स स्टार्टिंग देती है। यहाँ पर आपको 7-8 लाख के साथ साथ कोई कोई कंपनी स्टॉक भी देती है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक इनिशियल वैल्यू होता है जो आपको दिया जाता है कि आप उसको मतलब वो कुछ फिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे 1 ईयर के बाद आपका कुछ रिलीज किया जाएगा तो स्टॉक देती है। और काफी बेनिफिट्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के हैं। आप यहाँ सेटल हो सकते हो अगर आपने अच्छी कंपनी सेलेक्ट करी है, तो यहाँ भी आप सेटल हो सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। सर्विस बेस्ड भी कंपनी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को रखती है। तो ये रहा जितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए थे। कुछ लोग हैं जैसे कि मान लीजिए वो टेक्निकल जाना नहीं चाहते, वो उनको कोडिंग पसंद नहीं है, या टेक्निकल जॉब लगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? नॉन टेक फील्ड में भी जा सकते हैं। बट आई गेस आपने CSIT से किया है तो आप यहाँ जा करके भी फिर आप यहीं स्विच करना चाहोगे। तो दिस इज द वीडियो फॉर जॉब आफ्टर बीटेक। मेनली अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट हो रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड में इतना सैलरी क्यों है, या पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में इसरो के बारे में, DRDO, NIC, कोल इंडिया, एनीथिंग, आप कुछ भी क्वेश्चंस कमेंट में कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है जॉब की, कि भाई उनको समझ नहीं आ रहा है, वो 3rd ईयर 4th ईयर में जा रहे हैं, 2nd ईयर में मतलब हैं, उनको जानना है कि भाई क्या होता है, किस कंपनी के लिए मैं पढ़ाई करूं, किस टाइप का कंपनी एक्चुअली मैं चाहता हूं।
तो वो डिटेल में ये सब वीडियो देख सकते हैं। तो आप जो भी हैं उनको प्लीज़ शेयर कीजिए अगर उनको हेल्पफुल हो पाए तो। थैंक यू।